बिरजू किसान के दो बैल थे जिनका नाम था सोनू और मोनू। दोनों दिखने में सुंदर कद और काठी के, साथ ही साथ काम में भी दक्ष थे। बहुत दिनों से साथ में काम करते और साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक बार बिरजू ने अपने दोनों बैलों को अपनी पत्नी के आग्रह करने पर ससुराल किसी कार्यवश भेज दिया, लेकिन बैलों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आखिर उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने समझा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है, इसीलिए रास्ते में जाते वक्त उन्होंने बिरजू के साले किशन को बहुत छकाया। संध्या होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर चलने के कारण वे बहुत भूखे भी थे, इसलिए जब उन्हें नांद में लगाया गया तो वे बड़ी तेजी से खाने को उत्सुक थे, लेकिन एक ने भी उसमें मुंह न डाला। उनका दिल भारी हो रहा था, क्योंकि आज तक जिसे उन्होंने घर समझा वो आज उनसे छूट गया था। यहाँ उनके लिए सब कुछ नया था। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए ही एक दूसरे को भीगी आंखों से देखा और अपनी मुख भाषा में सलाह किए। जब रात में सब लोग सो गए तब दोनों ने जोर लगाकर रस्सियां ही तोड़ डाला और घर की तरफ सटपट चल पड़े। प्रातःकाल जब बिरजू सोकर उठा तो अपने दोनों बैलों सोनू और मोनू को दरवाजे पर देखकर गदगद हो उठा। दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे थे, साथ ही दोनों की आंखों में विद्रोह से भरा हुआ स्नेह छलक रहा था। बिरजू ने दोनों बैलों को इस अवस्था में देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और उन्हें बार बार चूमने लगा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, लेकिन बिरजू की स्त्री ने जैसे ही दोनों बैलों को द्वार पर देखा तो वो भड़क उठी और बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहाँ काम न किया जा सका और वहाँ से भाग खड़े हुए। परंतु बिरजू अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो चले आए। स्त्री फिर क्रोध में बोली, बस तुम ही तो बैलों को खाना दाना देना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिला पिला कर पालते हैं। बिरजू ने पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते। दूसरे दिन बिरजू का साला किशन फिर आ गया और इस बार वो दोनों बैलों को गाड़ी में जोतते हुए ले गया, जिससे वे बैल उसे रास्ते में परेशान न कर सके। जबकि 2-4 बार मोनू बैल ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर सोनू ने संभाल लिया, क्योंकि गाड़ी गिरने पर चोट तो उन्हें भी लगती। सोनू ज्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया और कल की शरारत का मजा चखाने के उद्देश्य से उन्हें फिर वही सूखा भूसा दिया गया, जबकि अपने घर के बैलों को खली चुनी सब कुछ दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, ना ही ऐसा कभी खाने को दिया गया था। दोनों ने नांद की तरफ आंख तक न उठाया। अगली सुबह किशन ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों बैलों ने अपनी जगह से ना हटने की कसम खा ली थी। किशन दोनों बैलों को मारते मारते थक गया, पर वे बैल अपनी जगह से टस से मस न हुए। इस प्रकार हार मानकर किशन ने उन्हें नांद पर लाकर बांध दिया। दोनों के सामने आज भी रूखा सूखा भूसा ही डाला गया। वे बैल चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग अभी भोजन कर ही रहे थे कि एक छोटी सी लड़की अपने हाथों में 2 रोटी लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनकी भूख तो शांत होने वाली नहीं थी, लेकिन मानो दोनों के हृदय को एक अलग प्रकार की शांति मिली। धीरे धीरे उस छोटी सी लड़की से दोनों की आत्मीयता बढ़ गई। दोनों दिन भर जोते जाते थे, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रोज वही रूखा सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया जाता था। बस रात को वही लड़की उनको कुछ रोटियां खिला जाती थी। बस इसी से उनकी दोस्ती हो गई थी। एक रात दोनों बैलों ने वहां से भागने की योजना बनाई। जब लड़की उन्हें रोटियां खिलाकर चली गई तब वे रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सियां मोटी होने के कारण उनके मुंह में ना आ रही थी। दोनों बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तभी
उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला और वह लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ को चाटने लगे। उसने दोनों के माथों पर हाथ फेरा और कहा, खोल देती हूँ तुम्हें और चुपचाप चले जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुमसे काम करवा करवा कर तुम्हें मार डालेंगे। उसने दोनों की रस्सियां खोल दी और भागने का इशारा किया, पर वे दोनों चुपचाप खड़े अभी सोच रहे थे कि हमारे भागने पर इस बच्ची पर आफत ना आ जाए। तभी वह लड़की चिल्ला पड़ी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो इन्हें। यह सुनते ही दोनों वहां से भाग निकले। किशन घबरा कर घर से बाहर आया और भागते हुए बैलों का पीछा करने लगा। दोनों बैलों ने भागने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वे रास्ता भूल गए थे और भूख से व्याकुल हो रहे थे। अभी उन्होंने आजादी की सांस भी पूरी तरह नहीं ली थी कि उन्होंने देखा, अरे ये क्या, कोई सांड उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, जो हाथी की भांति विशालकाय था। उससे भागना भी कायरता ही थी। सो दोनों ने उसका सामना करना ही उचित समझा। जैसे ही सांड सोनू पर झपटा तो मोनू ने उसे पीछे से दौड़ाया। तब इससे झल्लाकर सांड ने सोनू का अंत करने की सोची। तभी मोनू ने बगल से आकर सांड के पीठ में अपने दोनों सींग गोप दिए। अचानक हमले से घबराकर सांड घायल होकर गिर पड़ा। तब दोनों मित्र विजय के नशे में उसे छोड़कर झूमते हुए आगे निकल गए। दोनों को लड़ने के कारण भूख और ज्यादा लग रही थी। तभी उन्हें मटर का खेत सामने दिखा। मोनू उसमें घुस गया। सोनू मना करता रहा, लेकिन उसने एक न सुनी। उन्होंने अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि तभी 2 आदमी उनकी तरफ लाठी लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्र दलदल में फंसने के कारण भाग न सके। उन आदमियों ने उन्हें पकड़कर काजी हाउस में डाल दिया। जब वे काजी हाउस के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की भांति पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों इस आस में टकटकी लगाए खड़े थे कि कोई चारा लेकर आएगा। लेकिन जब कोई नहीं आया तब सोनू के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। उसने मोनू से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोनू, चलो यहाँ से भागने का कोई उपाय निकाला जाए। बाड़े की दीवार कच्ची थी। सोनू मजबूत तो था ही। रात का वक्त था। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर का धक्का मारा तो मिट्टी का एक छप्पर निकल आया। तो दीवार में एक दरार पड़ गई। फिर तो उसका साहस बढ़ गया और उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। उसका साहस देखकर मोनू ने भी उसी जगह सींग मारना प्रारंभ किया। काफी मेहनत के बाद आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि मरे से पड़े हुए सभी जानवरों में जान आ गई। सबसे पहले 3 घोड़ियां सपट भागी, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। मोनू ने उन्हें भी सींगों से मार मार कर बाहर निकाल दिया और अपने मित्र सोनू के पास बैठ गया। क्योंकि सोनू मोटी रस्सी से बंधा होने के कारण भाग नहीं सकता था, इसलिए मोनू भी नहीं भागा। अगले दिन वहां के चौकीदारों ने काजी हाउस की हालत देखकर गुस्से में आकर दोनों की जमकर पिटाई की। अब उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाने लगा। कुछ दिन इसी तरह बिताने पर एक दिन नीलामी हुई और उसमें एक व्यापारी ने दोनों बैलों को खरीद लिया। दोनों मित्र उस व्यापारी के साथ चल दिए। चलते चलते सहसा ही दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह एक परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से किशन उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान और सारी दुर्बलता गायब होने लगी।
उन्हें लगा कि यहाँ से अब उनका घर भी पास ही है, सो उन्होंने थोड़ी और फुर्ती दिखाई और घर के रास्ते की तरफ भागना शुरू किया। और जब तक अपने घर की थान पर नहीं पहुंचे, रुके नहीं। व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागता आ रहा था। बिरजू द्वार पर बैठा धूप खा रहा था और अपने बैलों के बारे में ही सोच रहा था। एकाएक उसकी नजर अपने बैलों पर पड़ी। वह खुशी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों बैलों की आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे। तभी व्यापारी आ पहुंचा। उसने बिरजू से कहा, ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलामी में खरीद कर ला रहा हूँ। अभी वह बातें कर ही रहा था कि मोनू ने उसकी ओर सींग चलाया। व्यापारी पीछे हटा तो मोनू ने उसे दौड़ा दिया और तब तक दौड़ाता रहा जब तक व्यापारी गांव से बाहर ना निकल गया। फिर मोनू विजय सूर की भांति वापस स्थान पर अपने मित्र सोनू के पास आ गया। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र बड़े चाव से उसे खाने लगे। बिरजू खड़ा उसे सहला रहा था और उनकी शारीरिक कमजोरी को देखकर मन ही मन दुखी भी हो रहा था। तभी बिरजू की पत्नी ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए।